हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्लास 10th वालों के लिए उनके मैथ यानी गणित से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। और इसमें जो ये पहला प्रश्न है ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क में आएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं लिख कर दे देता हूँ। लेकिन जो ये इधर मैंने जो सेकंड प्रश्न लिया है आप लोग देख सकते हो, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये भी आ सकता है क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा 2020 थी ना, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, और वो भी 4 मार्क में आया हुआ था। तो चलो हम लोग दोनों को बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो ये पहला प्रश्न है काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रश्न आप लोग के देखिएगा पेपर में आएगा ही आएगा। प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो कि एक नाव की शांत जल में चाल 4 किमी प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किमी जाने तथा धारा के विपरीत 12 किमी लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब हमें क्या दिया है कि एक नाव है जिसकी शांत जल में चाल हमें दिया है 4 किमी प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में 12 किमी वह नाव जाती है और फिर 12 किमी वापस आती है। और इसमें मतलब जाने और आने में पूरे 8 घंटे का टाइम लग जाता है। तो धारा की चाल हमें मतलब ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं धारा की चाल। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, धारा की चाल हमें ज्ञात करने को बोला है तो हम मान लेंगे कि माना कि धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है। चूंकि यहाँ सब जगह किमी प्रति घंटा यानी वही किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा ही मानेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना कि धारा की चाल x किमी प्रति घंटा यानी किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि नाव की चाल, चूंकि नाव की चाल हमें दे दिया है कि शांत जल में जो नाव की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लिख देंगे कि नाव की चाल इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और दूरी हमें क्या दिया है, दूरी हमें 12 किमी दिया है। यहाँ पे हम लोग का दूरी 12 किमी दिया है, चाहे वो मतलब यह दूरी जाने वाली हो आने वाली हो, दोनों मतलब 12 ही किमी है। ठीक, अब देखो हम लोग का एक मतलब लॉजिक यहाँ पे है। क्या यहाँ पे लॉजिक है, आगे किस तरह से हल करेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल। देखो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, मान लो यह नदी है, ठीक है, और यह नाव है। तो पानी यानी इधर ही बह रहा है, यानी धारा इधर बह रही है और नाव इधर जा रही है, तो नाव ऑटोमेटिकली तेज चलेगी। ठीक है, और नाव की स्पीड क्या होगी कि नाव की जो एक्चुअल स्पीड है और प्लस जो धारा की स्पीड है दोनों को ऐड कर देंगे तो वो धारा की दिशा में नाव की चाल होगी। तो वही धारा की दिशा में नाव की चाल हम लोग का 4 + x, यानी ये 4 क्या है, नाव की चाल है, और x क्या है, धारा की चाल है। दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी धारा की दिशा में नाव की चाल। और यहाँ के/h लिखा है, यानी वही किलोमीटर प्रति हावर्स यानी किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो भाई धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हम लोग ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगी, उसको आप लोग ध्यान देना। जो मतलब धारा की चाल है विपरीत दिशा में, ठीक है, उसमें से हम लोग मतलब सॉरी नाव की चाल है तो धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, उसमें से हम लोग धारा की दिशा घटा देंगे। क्योंकि अब नाव इधर चल रही है तो धारा विरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, कितना विरोध उत्पन्न करेगा, जितना धारा की मतलब मात्रा है, तो मात्रा उसकी क्या x किमी प्रति घंटा है, हम लोगों ने यहाँ माना है तो उसको घटा देंगे। तो धारा की दिशा में नाव की चाल 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, या किलोमीटर प्रति हावर्स। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 4 - x किलोमीटर प्रति हावर्स यानी किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक क्या है, यहाँ उसके बाद लिख देंगे कि तब 12/4 + x, ये क्या है 12/4 + x। देखो मैं कभी 12 बोलता हूँ कभी 4 बोलता हूँ, उसको इग्नोर करना आप, ये मेरी आदत है। ठीक है, तो देखो 12/4 + x प्लस 12/4 - x इक्वल टू 8 मैंने लिखा है। अब ये कैसे मैंने लिख दिया, आप यहाँ पे ध्यान देना। ये 4 + x क्या है, यहाँ पे देखो 4 + x क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल, और 12 ये तो किलोमीटर दूरी है, मतलब 12 किलोमीटर नाव जाती है और 12 किलोमीटर आती है, यहाँ पे ध्यान देना। तो दूरी बटा चाल, और ये भी क्या है 12 किलोमीटर। देखो ये जाने का है, ठीक है, जाने का है, मतलब 12 किलोमीटर जाती है किस मतलब चाल से, मतलब 4 + x से धारा की दिशा में, और यह आने का चाल है, मतलब 12 किलोमीटर आती है और किस चाल से, तो 4 - x से, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में चाल 4 - x है। ठीक, और इन दोनों को जोड़कर कुल कितना समय लगता है, 8 घंटा लगता है। क्योंकि ये देखो दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटा चाल, यानी यहाँ भी समय निकल रहा है, जाने में कुछ समय लगेगा, कुछ आने में समय लगेगा।
ठीक है। और दोनों का मिलाकर कितने घंटे, 8 घंटे लग रहा है। यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया था ये चीज़, तो वही हमने लिख लिया है कि ये मतलब जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, और बराबर वो दिया हमें 8 घंटे। और इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पोस्ट में लिख देना कि दूरी बटा समय इक्वल टू चाल से। ठीक है, इस फार्मूले से हमने ये चीज़ें किया। अब इसी समीकरण को, ठीक है, एक तरह से इसको हम लोग हल कर देंगे, और हल करने के बाद x का हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलो इसको हम लोग हल करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ऊपर 12 12 है, तो यहाँ से हम लोग 12 कॉमन ले लेंगे, तो ये मतलब इसको मतलब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 12 मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से, तो 12 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 1/4 माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस सॉरी ये 4 प्लस एक्स, और यहाँ पे 4 माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक, यानी इसको देखो फिर 12 से गुणा करोगे तो इस टाइप का हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और बराबर ये 8 है तो बराबर 8 हमने रख दिया। अब देखो इसको हल करेंगे, तो चलो इसको हम लोग मतलब इन दोनों का हम लोग लॉस लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि 4 माइनस एक्स और ये 4 प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब इधर का इधर गुणा, और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी गुणा वही नहीं वही लस हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार का 4 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स, और पहले क्वेश्चन में 4 प्लस एक्स और दूसरे में 4 माइनस एक्स, यानी इन दोनों का गुणा हो गया। ठीक, और 12 जो बाहर है उसी तरह रहने देते हैं, या इक्वल टू 8 इधर इसी तरह रहने देते हैं। अब देखो यहाँ से ये माइनस एक्स से प्लस एक्स से कट जाएगा, और देखो ये 4 4 8 हो जाएगा। अब देखो 8 और कोष्टक टूटेगा तो ये 12 बाहर है तो आकर गुणा हो जाएगा, यानी 12 गुणे 8 हो जाएगा। और नीचे देखो यहाँ 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स है। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे अगर 4 अगर इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो ए पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। आपको ये फार्मूला याद हो मतलब आ रहा होगा कि पहले कोष्टक में अगर ए प्लस बी है, दूसरे में ए माइनस बी है, तो ये किस चीज़ का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसी के आधार पर ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मतलब ये इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स के बराबर आएगा। तो इसके जगह पे ये लिखा जा सकता है। क्लियर। और ये किस फार्मूले से, तो ए प्लस बी, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी हो, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 12 गुणे 8 है, तो और इक्वल टू इस इधर 8 है ना, तो 8 इधर आएगा तो इधर बट्टे में हो जाएगा, और 16 माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, और फिर 8 8 कट जाएगा। देखो इधर हमने किया है इस चीज़ को, देखो ये 12 गुणे 8 और उधर 8 था तो 8 इधर आ गया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे था तो वो उधर चला गया। अभी मतलब संख्या को एक तरफ कर देंगे, ये एक्स एक्स कट सॉरी 8 8 कट गया। अब क्या बचा हम लोग का 12 बचा, तो 12 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो पूरा फिर हम बदल देंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर कर देंगे और 12 को उधर कर देंगे, तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, या इस तरह से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर हम लोग का देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस को इधर लाते हैं तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस 12 को उधर ले जाते हैं तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया। तो एक्स बराबर, अब देखो ये स्क्वायर है, तो हम लोग को तो x का मान ज्ञात करना था, क्योंकि हमने माना था कि x क्या है, x हम लोग की धारा की चाल है, हमने शुरू में माना था। तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम दोनों तरफ रूट लगा देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, एक मतलब एक्स स्क्वायर है रूट में, तो मतलब एक्स गुणे एक्स है तो जोड़ा बनेगा, तो एक्स बाहर आ जाएगा, और रूट में और ये 4 मतलब वही यहाँ पे रूट में 4 है तो उसका मान 2 होता है, तो सिंपली यानी वही x बराबर 2 हो जाएगा। और x हमने क्या माना था, हमने इधर माना था ना, इधर कि माना धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है, और हमें धारा की चाल ही यहाँ क्वेश्चन में ज्ञात करने को बोला था। तो हमने फाइनली यहाँ पे हमने ज्ञात कर दिया, तो लिख देंगे अतः धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 2 किलोमीटर पर हावर्स होगी। ठीक, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है, आपके एग्जाम में ये 6 मार्क में देखिएगा, देखने को यह प्रश्न मिलेगा। ठीक, चलो हम लोग अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, ये सेकंड नंबर यहाँ पे कि एक बेलन, यह 4 मार्क में आएगा प्रश्न, क्योंकि काफ़ी छोटा है। देखो एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ओके, बेलन के आधार की त्रिज्या हमें दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ओके, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल, ये तो केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें दिया है कि बेलन के आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई हमें दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी वही ना, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सिंपल यहाँ फार्मूला हमें लगाना है। फार्मूला होता है 2 पाई RH। आप लोग याद रखिएगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। ठीक, अब देखो 2 की जगह पे वही 2 और पाई की जगह पे हम लोग 22/7 ले लेंगे। r दिया है हमें 4, तो
4 रख देंगे, और एच दिया है हम लोग का 14 सेंटीमीटर, तो 14 रख देंगे। अब ये देखो 7 दूना का 14, 2 हो गया, और ये 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, यानी 16 गुणे 22, और 16 से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 का 2, और 16 दूना का 32, 33, 34, 35, यानी 352। और यहाँ पे सेंटीमीटर सब साथ, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्ग सेमी, यानी वर्ग सेंटीमीटर, या सेमी लिखकर स्क्वायर भी दे सकते हो, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क में आया था, ठीक है, 2020 के बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, काफ़ी छोटा प्रश्न है, इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे अगर ये फार्मूला याद है तो, लेकिन ये ऊपर वाला थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो इसको भी मैंने धीरे धीरे काफ़ी आसान भाषा में आपको बता दिया, जिससे आप इसको आसानी से कर सको। बाकी आप बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना। चलो, मैं इसी प्रकार की मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।